स्टडी विद कॉन्सेप्ट पे स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं ये हमारा जो क्विज है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका शैव तथा भागवत धर्म से। तो देखते हैं इसे। कह रहा है कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो किस प्रकार है ये? पहले कह रहा है कि पहले में है द्वापर, कृत, त्रेता और कली। फिर है कि कृत, द्वापर, त्रेता और कली, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो आंसर है इसका सी। पहले कृत था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था और कली था। तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना था कि त्रेता युग में भगवान राम आए थे। राम अवतार में आए थे विष्णु भगवान। द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए थे। ठीक है, फिर ये कली है। तो त्रेता और द्वापर देखिए कहाँ पर है। त्रेता और द्वापर यहाँ पर देखिए नहीं है, इससे ये आपका हो गया। कृत है, द्वापर है, त्रेता है नहीं, पहले त्रेता था, उसका त्रेता, द्वापर, कली। कली तो सबसे लास्ट का है, कली ये तो है ही नहीं आपका। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया सी। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्त मयूर, मयमक या ईशान शिव गुरु देव पद्धति। तो ये जो शैव संप्रदाय था प्राचीन भारत में वो था आपका मत्त मयूर। यहाँ पर आंसर है आपका बी। तो ये देखिए, ऐसे अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ना और आपको पता भी ना हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन आपका पूछ कहाँ से रहा है। फिर है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका? पुरुष और नारी के योग का, देवता और देवी के योग का, देव और उसकी शक्ति का योग। तो आप सभी को पता है यहाँ पर आंसर इसका शिव, देव और उसकी शक्ति। शक्ति के रूप में तो मानते हैं ना इनको, तो देव और शक्ति। कह रहा कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उनकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। तो यहाँ से जो आपको एक और फैक्ट ध्यान रखना है वो ये रखना है आपको कि कुमार संभवम किसकी रचना थी? तो ये कालिदास की रचना थी। नयनार कौन थे? तो ये शैव उपासक थे, ध्यान रखेंगे। और ये अलवार कौन थे? तो वो वैष्णव उपासक थे। अलवार जो थे वो वैष्णव उपासक थे, ध्यान रखेंगे। नयनार, इसे ध्यान रख लीजिएगा कि त्रिनेत्र कहते हैं शिव को, 3 नेत्र हैं इनके। तो नयन, तो 3 नेत्र नयन। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। कह रहा कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु के उपासक करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, जाति प्रथा एवं कठोरता का विरोध किया था, ना कि समर्थन। आपको दे देगा कि समर्थन किया था, क्वेश्चन जब बनेगा तो उसमें दे देगा कि समर्थन किया था और आप एक झटके में पढ़ते हुए निकल जाएंगे और फिर क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये विष्णु जो भक्त थे वो अलवार कहलाए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके नयनार थे और वैष्णव थे, इन दोनों ने ही ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया था। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कर देगा कि केवल नयनार संतों ने ही मोक्ष प्राप्ति ने ही ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण को
मोक्ष का मार्ग बताया था। ठीक है, ऐसे कर देगा केवल। तो ध्यान रखेंगे ये आपका गलत जाएगा, क्योंकि दोनों लोग इसी बात पर बल देते थे। दोनों लोगों का यही कहना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, समर्पण के द्वारा ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो नैनार दिया हुआ है, यहाँ पर आपका केवल अलवार भी कर सकता है, केवल अलवार भी कर सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे कि जहाँ भी केवल आए इन दोनों के संदर्भ में, तो वो आपका गलत ही होगा। फिर है कि नैनार कौन थे, तो शैव धर्मानुयायी थे, ये हमने देख ही लिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अलवार संत कौन नहीं था। और आपको पता है कि भक्ति आंदोलन में ये अलवार संतों का काफ़ी योगदान रहा है। तो जब आप अच्छे से मेंस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ेंगे, उसमें पूछता भी है कि किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो आपको इन संतों का नाम लिखना पड़ता है। और ये संत जिस जिस क्षेत्र में प्रचार प्रसार किए थे भक्ति आंदोलन का, वो क्षेत्र भी आपको एक मैपिंग में दिखानी पड़ती है। तो यदि आपने मेंस के हिसाब से तैयारी किया होगा ना, तो ये चीज़ कभी भूलेंगे ही नहीं। ये है पोएगई, तिरुज्ञान, पुडम और तिरुमंगई। तो ये पोएगई थे, फिर पुडम भी थे और तिरुमंगई थे, लेकिन तिरुज्ञान नहीं थे। ध्यान रखिएगा, आंसर है इसका बी, तिरुज्ञान नहीं थे, आंसर है आपका बी। फिर है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। यानी भागवत संप्रदाय, ध्यान रखेंगे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। पार्थियनों का, हिंद यूनानी लोगों का, कुषाणों का या गुप्तों का। तो थोड़ा सा यदि आप लोगों ने जो मैंने अभी पीछे करवाया था बौद्ध धर्म से, अगर वो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें देखेंगे अब जो कुषाण था ये बुद्ध धर्म से संबंधित था, बुद्ध अनुयायी था। और इसी के शासनकाल में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो ये तो बौद्ध का था। फिर पार्थियन, इनमें तो ये कई धर्मों के थे, कुछ इसमें वैष्णव भी थे, कुछ इसमें वो भी थे आपके बौद्ध भी बन गए थे, तो ये भी नहीं थे। हिंद यूनानी लगे तो पहले ही नहीं थे। लेकिन गुप्त में यदि आप देखेंगे तो ये परम भागवत ऐसे उपाधियां भी लेते थे। फिर इनके सिक्कों पर भी आप देखेंगे गरुड़ का चिन्ह मिलता है, जो इनके धार्मिक स्थिति को बताता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ जो है वो विष्णु भगवान की क्या है, वाहन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गुप्त राजवंश था वो भागवत संप्रदाय के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, सिक्कों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से और उपाधियों के माध्यम से। आंसर इसका भी तो यहाँ पर दिया है कि भागवत अथवा वैष्णव धर्म का जन्मोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। यानी देखिए कि ये ना वैष्णव धर्म को इन्होंने अपना राजधर्म भी बना लिया था। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये संरक्षण दे रहे हैं। विकास, जब किसी भी चीज़ को संरक्षण देंगे तो विकास तो होगा ही, और जब राजधर्म बनाए हैं तो जाहिर सी बात है प्रजा भी इसको ज़्यादा मानेगी। उसके बाद कह रहा है कि अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था, और ये जो गरुड़ था ये सिक्कों पर भी अंकित था। गरुड़ का चित्र सिक्कों पर अंकित था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, याज्ञवल्क्य, कृष्ण या सूरदास। तो जाहिर सी बात है कृष्ण ही होंगे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये किसके शिष्य थे, तो घोर अंगिरस के शिष्य थे। इसकी पुष्टि कहाँ पर होती है, छांदोग्य उपनिषद में। और ये देवकी के पुत्र थे, लेकिन इनकी जो पालनकर्ता थी, जो पालनकर्ता थे वो कौन थे, आप सभी को पता ही है, यशोदा और नंद बाबा। लेकिन यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में बताया गया था
कि ये देवकी के पुत्र थे। तो इसकी पुष्टि कहाँ पर होती है, आपसे पूछ लेगा। इसकी पुष्टि होती है छांदोग्य उपनिषद से कि देवकी के पुत्र थे कौन, कृष्ण। फिर के निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में। अभी हमने देखा, देखिए क्वेश्चन आपका पूछ भी लिया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या आभीरों ने। तो अभी हमने देखा भागवतों ने तो किया था, क्योंकि वैदिक काल में तो इंद्र वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो थे ना, महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र, वरुण, अग्निदेव, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो ये तो संभावना है ही नहीं। उसकी वजह से तमिल, यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं, आभीरों का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ किए थे वो किए थे भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक कहे जाते थे। तो इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। अब आइए आगे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो ये किया गया है बलराम को। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए गए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। तो दे देगा आपका निम्नलिखित में से हलधर के नाम से किसे जानते हैं, किसे जानते हैं, तो बलराम को। बलराम, देखा बलराम बल भी है तो इन्हें हल भी ये लेकर के इनको दर्शाया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, यानी कितनी है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसकी जो संख्या है वो 9 है। कह रहा है कि भागवत में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति को मान्यता दी गई है। ये छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के जो रूपों की संख्या है वो 9 है। फिर है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है किसको, संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव को। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये केवल वासुदेव को ही क्या करता है, संदर्भित करता है। यहाँ पर दिया है कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम, ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। देखिए यवन राजदूत थे, इन्होंने ही भागवत धर्म को अपनाया था। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की, यानी जब इन्होंने भागवत धर्म ग्रहण की तो एक तरीके से कहते हैं ना, उसकी औपचारिकता बनाए रखने के लिए या उसको अपनी अभिव्यक्ति को लोगों में दिखाने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि विदिशा में एक स्तंभ की स्थापना करवाई, जिसे हेलियोडोरस का स्तंभ कहते हैं, और इसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो हेलियोडोरस को यहाँ पर क्या कहा गया है, तो भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस, यानी हेलियोडोरस को तो भागवत कहा गया है और वासुदेव को कहा गया है देवताओं के देवता। तो आपसे पूछ सकता है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में हेलियोडोरस को क्या कहा गया है और वासुदेव को क्या कहा गया है, या 2 स्टेटमेंट आपका बना करके यहाँ पर घुमा देगा कि कह देगा कि बेसनगर स्तंभ में, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस को देवदेवस कहा गया है। देवताओं का देवता नहीं देगा। वो आयोग भी बहुत वो होता है, मतलब आगे सोचता है, आगे की सोचता है। देवदेवस आप समझेंगे नहीं कि देवदेवस कहते किसे हैं। देवताओं का देवता कहेंगे तो तब तो आप समझिए, देवताओं का देवता अगर लिख करके दिया जाएगा तब तो आप समझ जाएंगे कि वासुदेव को ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर देवदेवस कहेगा और दूसरा कर देगा, ये पहला स्टेटमेंट बनाएगा और दूसरा कर देगा इसमें कि वासुदेव को भागवत कहा गया।
तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है और सही कथन का चुनाव करें पूछ लेगा। सही कथन का चुनाव करें आपसे पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे लग रहा ना कि हाँ सही है, देव देवस ही कहा गया होगा और वासुदेव को भागवत ही कहा गया होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है देव देवस, यहाँ पर हेलियोडोरस को कहा गया है आपका क्या, तो भागवत, यानी इसका यहाँ पर कर दिया है और इसका यहाँ पर कर दिया। इस तरीके से आपका दोनों क्या है, असत्य है, असत्य है। लेकिन इसके जगह ये दे और इसके जगह ये दे तो दोनों आपका क्या होगा, सत्य होगा। यानी ये वासुदेव को देव देवस कहा गया है और हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है, तो ये आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद से है आपका, ठीक है ये हो गया। उसके बाद से है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, मेहरौली का स्तंभ तो नहीं। ये आपका कौन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगला है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है, तो आपका बेसनगर ही है। आंसर है आपका सी। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन ही करके छोड़ देते हैं, बाकी का हम अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।